हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सामान्य ज्ञान कक्षा 7 के पाठ 25 को पढ़ेंगे। पाठ 25 में आज हम पढ़ेंगे खगोलीय शास्त्रियों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर में दिया होगा हिपाचर्स एक ग्रीक खगोलीय शास्त्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले छोटी सी जानकारी दी गई है खगोलीय शास्त्रियों के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे हिपाचर्स थे वो क्या थे? ग्रीक खगोलीय शास्त्री थे, भूगोलविद तथा गणितज्ञ थे। इन्हें त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी कहा जाता था। ठीक है, यानी माना जाता था। लेकिन यह विश्वों का आगमन नामक महत्वपूर्ण खोज के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। इन्हें अनेक खगोलीय उपकरणों जिनका प्रयोग नग्न आंखों से लंबे समय तक निरीक्षण करने के लिए किया जाता है के सुधार अथवा आविष्कार करने का भी श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ विश्व के कुछ अन्य खगोलीय शास्त्रियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। उन्हें पढ़िए और खगोलीय शास्त्रियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पहले खगोलीय शास्त्री के नाम जानने से पहले हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि इस अमेरिकी खगोलीय शास्त्री ने कई मंदाकिनियों की खोज की है तथा उन्हें उनकी आकृतियों के अनुसार सन 1929 में वर्गीकृत किया था। ठीक है, इन्होंने यह भी सिद्ध किया कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। तो कौन है बच्चों? ये है हमारे एडविन हबल। ठीक है बच्चों, कौन थे बच्चों? ये थे हमारे एडविन हबल। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है सन 1931 में अमेरिकी की बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में कार्य करते हुए इन्होंने अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन की स्थिर किरणों का निरीक्षण किया। इनके इस कार्य के विवरण खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी थी। तो किन की बात हो रही है बच्चों? यहाँ बात हो रही है हमारे कार्ल जानस्की की। ठीक है, कार्ल जानस्की की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह 16वीं सदी के एक डैनिश खगोलीय शास्त्री थे। आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिए सेक्सटेन और कोणमापी, ठीक है, कोणमापी यंत्र जैसी मशीनों का प्रयोग भी इन्होंने पहली बार किया था। तो कौन थे बच्चों? ये थे मेरा टाइको बाहे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तो इन्होंने सन 1609 में रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप नामक यंत्र बनाया था, जिसकी सहायता से इन्होंने सनस्पॉट बृहस्पति के चारों ओर तथा चंद्रमा की ऊबड़ खाबड़ सतह की खोज की। इन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। तो बच्चों यहाँ किसकी बात होती है? यहाँ बात हो रही है हमारे गैलीलियो की। ठीक है, किसकी बात होती है बच्चों? यहाँ हमारे हो रही है गैलीलियो की बात हो रही है। यह एक जर्मनी गणित खगोलीय शास्त्री हैं और ज्योतिषाचार्य थे। इन्हें ग्रहों की गति के नियमों के लिए भी जाना जाता है। इसका न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को आधार प्रदान करना इनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। तो कौन थे बच्चों? ये थे हमारे जोहान्स कैप्लर। कौन थे बच्चों? ये थे हमारे जोहान्स कैप्लर। अगर लास्ट और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो ये है, यह जर्मन की एक ब्रिटिश खगोलीय शास्त्री थी और खगोल शास्त्रियों पर सर विलियम हर्शचेल की बहन थी। खगोल विज्ञान के लिए इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनके धूमकेतु और विश्व रूप से नियतकालीन धूमकेतु 35P यानी 35P हर्शचेल रिगोलेट जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया की खोज की थी। तो कौन थे बच्चों? ये थे हमारे कैरोलिन लुकेट्रिया। कौन थे बच्चों? ये थे हमारे कैरोलिन लुकेट्रिया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।